हल कीजिए 48/64 को लोएस्ट टर्म्स में, यानी अदना तरीन इस्तिलाह में। यहाँ पर अदना तरीन इस्तिलाह से मुराद ये है कि 48/64 को मुख्तसर या छोटे आदाद में जो कसर है वो लिखनी है कि इनका तनासुब जो है वो 48/64 का बरकरार रहे। तो यूँ समझें कि ये जो है मैंने एक मुस्ततील बनाया है और ये 64 जो है 64 हिस्सों को ज़ाहिर कर रहा है, और इसमें जो है 48 हिस्से जो हैं वो अंदाज़न कुछ यहाँ तक बनते हैं। तो ये नीले रंग से जो है वो कुल हिस्सा हो गया, और जामनी रंग से मैंने ये 48 हिस्से जो हैं वो जामनी रंग से मैंने बना दिए। तो 48/64, तो इससे जो है हमने मुख्तसर कसर में इसे तब्दील करना है। तो इसका तरीका यह है कि अगर हम इसे ग्रुप्स में तब्दील कर दें, अगर इसे बड़े ग्रुप्स में तब्दील कर सकते हैं तो इसे हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका हम फैक्टर निकालें, इसके जुज़्वे ज़रबी निकालें, तो सबसे बड़ा जुज़्वे ज़रबी इसका क्या हो सकता है दोनों आदाद का। तो ये जो मेरे जहन में आ रहा है वो है 16। ये दोनों 16 से तकसीम हो सकते हैं। ये एक बड़े से बड़ा आदद मेरे जहन में आया है जिससे इन दोनों को तकसीम किया जा सकता है। ठीक, तो 3 ज़रब 16 जो है वो 48 के बराबर होता है, और 4 ज़रब 16 64 के बराबर होता है। ठीक, तो अब जो ये जामनी हिस्सा है इसके हम 3 हिस्से कर सकते हैं। यूँ समझें ये 3 हिस्से में बनाता हूँ, मैं इन्हें ज़रा बराबर करके बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यूँ समझें कि ये 3 बराबर हिस्से हैं और एक हिस्सा जो है वो 16 हिस्सों को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक, तो ये 16 के 3 हमने ग्रुप बना दिए इसमें। ठीक, ये 48 को ज़ाहिर कर रहे हैं, और ये क्योंकि जामनी हिस्सा कुल 48 हिस्से हैं और हमने 16 के इसमें 3 ग्रुप बना दिए। ठीक, और जो नीले रंग से है ये 64 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, इसके 16 के 4 हिस्से हमने कर दिए। तो इस तरह हमने इसे बड़े ग्रुप्स में 16 के ग्रुप्स में जो है वो हमने तब्दील कर दिया। तो 48/64 का लोएस्ट टर्म क्या हो सकता है। ठीक, तो अगर हम इस 16 हिस्सों को जो है एक हिस्सा समझें, यानी 16 को जोड़कर एक हिस्सा बना दें, तो ये हमारे पास कुल 4 हिस्से हो जाते हैं। ठीक, तो ये 3 में से ये भी पूरा समझे कि एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है और ये भी एक हिस्सा, 16 के हमने एक हिस्से बना दिए, तो ये कुल 4 हिस्से हो गए। तो 4 में से 3 हिस्से या 3/4 ये हमारे पास मुख्तसर जो कसर है वो आ जाती है। तो इसे हम अगर फैक्टराइज कर सकें, यानी अगर जो इसके जुज़्वे ज़रबी हैं और सबसे बड़ा जो मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी है वो अगर हम निकाल सकें दोनों का, तो हमने यहाँ पर 16 निकाला है, तो हम इसे मुख्तसर कर सकते हैं। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, 3/4 जो है वो 3/4 ज़रब 16/16, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 16 के साथ जो है ये तकसीम हो जाता है और ये 1 हो जाता है, तो हमारे पास बाकी बच जाता है 3/4, तो ये मुख्तसर हो जाता है। तो 48/64 जो है वो मुख्तसर होके 3/4 रह जाता है। तो 48/64 जो है बराबर है 3/4 के। यहाँ पर अगर हम इसे, हमारे जहन में ये बड़ा मुश्तरक जो है जुज़्वे ज़रबी नहीं आता, तो हम इसे हल कर सकते हैं। 48 और बटा 64 को हमने दोनों शुमार कुनंदा और नस्ब नुमा को अगर 2 से तकसीम कर दें, तो हमें दोनों तरफ जो है वो एक ही अदद से तकसीम करना होगा। तो 48 और 64 को अगर 2 से तकसीम करें तो 48 जो है वो 24 हो जाता है और 64 जो है वो 32 हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे 24 और 32 ये 4 से तकसीम हो सकते हैं, वैसे तो ये 8 से भी तकसीम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे 4 से तकसीम करते हैं। तो 6 चौक 24 होता है अगर 4 से तकसीम कर दें, और 8 चौक 32 होता है। ठीक, तो ये 8 हो गया। तो 6/8 हमारे पास ये आ गया। अब देखें कि ये 6/8 जो है फिर 2 से तकसीम हो रहे हैं, तो हम इसे फिर 2 से तकसीम करते हैं
तो ये 3 हो जाता है, और 8 को 2 से तकसीम करते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो 3/4 जो है वो हमारे पास ये मुख्तसर जो है उसकी मुख्तसर शक्ल में ये हमारे पास आ गई कसर। तो 3/4 जो है वो बराबर है ये 48/64 के। ये 48/64 जो है वो मुख्तसर होके 3/4 हो गया, लेकिन इनका तनासुब जो है वो वही है। यहाँ पर दर हकीकत हमने शुमार कुनंदा और नस्ब-नुमा को 16 से तकसीम करते हुए 16 छोटे हिस्सों को एक बड़े हिस्से में तब्दील कर दिया। तो इस तरह 64 जो है वो 4 में तब्दील हो गया और 48 जो है वो 3 में तब्दील हो गया।